हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 3 इंडियन इकोनॉमी का रिवाइज करेंगे। वन शॉर्ट रिवीजन के साथ इसको आज हम खत्म कर देंगे। तो ये जो चैप्टर है ये हमारा एक यूनिट का लास्ट चैप्टर है, जिसमें आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था इंडिया इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस से एक शाम पहले हमारी इंडिया की हालत। उसके बाद हमने पढ़ा 50 से लेकर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उससे लेकर 90 तक हमारी इंडिया का क्या हाल था। और इस यूनिट में हम पढ़ रहे हैं आफ्टर 1991, जब हमारे देश में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डाउन होती चली गई, तो उसको बढ़ाने के लिए जब रिफॉर्म्स आए तो उस रिफॉर्म को हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल। तो बच्चों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये तीनों किस टॉपिक के अंदर हैं। तो उस टॉपिक का नाम है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो हमारे देश में 1991 में आई। इसको हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहते हैं बच्चों। और रीजन क्या थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को आने के, तो सबसे पहला टॉपिक हमारे चैप्टर में यही दिया हुआ है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म को आने के हमारे देश में रीजंस क्या थे। तो पहला रीजन है हमारा रोल ऑफ, जो पब्लिक सेक्टर का रोल था बच्चों, वो बहुत ज्यादा हमारा पुअर परफॉर्मेंस दे रहा था, बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहा था। पब्लिक सेक्टर बहुत डाउन होता जा रहा था और परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत ज्यादा खराब हो रहा था। इसकी वजह से भी हमारे देश में ये न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म आया। दूसरा, हम ह्यूज बर्डन ऑफ डेब्ट, हमारे पास ह्यूज बर्डन ऑफ डेब्ट था, बहुत ज्यादा कर्जे में डूबे हुए थे। 1990s की बात है ये। और साथ में हमारे देश में जो कहते हैं ना इन्फ्लेशनरी गैप बहुत ज्यादा हो गया था। और दूसरी बात, हमारे देश में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, मतलब हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा थे और रिसिप्ट्स कम थे, तो डेफिसिट बीओपी था। और यही सारे रीजन थे बच्चों, डेब्ट में ट्रैप होना और रोल पब्लिक सेक्टर का बहुत डाउन होते जाना और हम लोग बहुत कर्जे में डूब जाना, और सबसे बड़ी बात है इन्फ्लेशनरी प्रेशर होना। तो ये रीजन थे हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के। एग्जाम के लिए कम से कम 4 रिफॉर्म्स रेडी कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा वो है कि भाई न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी है क्या। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस्ड इन जुलाई 1991 with an aim to create the competitive environment of the economy and remove the hindrances of the barriers for the growth of the economy of the country। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर 3, अगर देखा जाए तो बच्चों, तो फेजेस 2 थे। जो हमारा पहला फेज था वो था हमारा स्टेबलाइजेशन मेजर्स। इसमें केवल के केवल इन्फ्लेशनरी प्रेशर को रोका गया। और दूसरा इसमें बताया गया है कि जो अभी मैंने आपको बोला था डेफिसिट बीओपी, इसका भी जो हमारा डेफिसिट था वो भी हमारा इसमें इंप्रूव किया गया कि भाई डेफिसिट बीओपी को इंप्रूव करेंगे और यहाँ पर हम इंप्रूव करेंगे साथ में इन्फ्लेशनरी प्रेशर को। दूसरा था बच्चों जिसका नाम हमें बुक में दे रखा है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। इसके अंदर क्या क्या चीजों को रोका गया, जैसे हमारे देश में अभी मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट बहुत इनएफिशिएंट था, उसकी इनएफिशिएंसी को खत्म किया गया। और दूसरा, जितने भी हमारे इंटरनेशनल हिंड्रेंसेस थे उन पर भी वर्क किया गया। तो पॉलिसी आई इसके अंदर लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। तो सबसे पहले है हमारी लिबरलाइजेशन। रिमूविंग द हिंड्रेंसेस एंड बैरियर्स फॉर द ट्रेड इज नोन एज लिबरलाइजेशन। रिस्ट्रिक्शंस को दूर करना, बैरियर्स को रिमूव करना, ट्रेड के बैरियर्स को, और स्पेशली इन द प्राइवेट सेक्टर इज नोन एज लिबरलाइजेशन। उसके अंदर रिफॉर्म्स भी बहुत सारे आए बच्चों, जैसे पहले इंडस्ट्रियल रिफॉर्म आया, मतलब इंडस्ट्रीज में जो हमारा रोल है पब्लिक सेक्टर का उसका रोल कम करना और प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाना। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उन पर ज्यादा वर्क करना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चेंजेस आया था वो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो था वो रिमूव किया गया और मना कर दिया गया कि भाई कुछ ही इंडस्ट्रीज इनको लाइसेंस की जरूरत होगी, बाकी विदाउट लाइसेंस भी ओपन हो सकती हैं। एक और रिफॉर्म आई जिसे कहते हैं फाइनेंशियल रिफॉर्म। इसके अंदर बच्चों जो हमारा बहुत सारा एक्सट्रीम रोल था आरबीआई का वो कम किया गया। साथ में हमारी जो बैंक्स हैं उनमें ओरिजिन हुआ प्राइवेट बैंक्स का, और इन्वेस्टमेंट भी लिमिट कर दिया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो था
एक्सपेंशन प्रोसेस पे बहुत ध्यान दिया गया ताकि हमारी इंडस्ट्रीज एक्सपेंड करे और फाइनेंशियली उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए जो भी चेंजेस आ सकते थे बेस्ट पॉसिबल वो चेंजेस किए गए। तो यहाँ पर आप रूल वाला कॉन्सेप्ट तैयार कर लीजिए, यहाँ पर आप प्राइवेट बैंक्स वाला दो पॉइंट सभी रिफॉर्म्स में कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल नाउ टैक्स रिफॉर्म में बच्चों दो चेंजेस आए। डायरेक्ट टैक्स जो हमारे पास थे उसमें चेंजेस ये आए कि बच्चों उन्होंने स्लैब्स बना दिए कि भाई एक लिमिट तक जो इनकम हो रही है वो उसको टैक्स नहीं देना, उसके बाद अगर आपकी उस इनकम से ज्यादा इनकम बढ़ जाती है तो टैक्स रेट फिर देना है। उसके बाद जैसे जैसे इनकम ग्रो कर रही है वैसे वैसे टैक्स के स्लैब्स चेंज कर दिए। इनडायरेक्ट टैक्स में आपको पता है जीएसटी आ गया, सारे टैक्सों का एक मल्टीपल टैक्स। उसके बाद बच्चों फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में क्या हुआ, हमारी रुपी डिवैल्यूएट हो गई। जितना ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगा हमारी इंडिया से उतना ज्यादा हमारी रुपी में डिवैल्यूएशन होगा। और दूसरा है हमारा जो डिटर्मिनेशन था मार्केट रेट का वो भी डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग ही डिटरमाइन करने शुरू हो गया। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म भी है, इसमें जितने भी रेस्ट्रिक्शंस थे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में वो खत्म कर दिए गए। एक्सपोर्ट ड्यूटीज रिमूव कर दी गई, अब हमें एक्सपोर्ट ड्यूटीज नहीं पे करनी पड़ती है। और जो इंपोर्ट ड्यूटीज है जैसे कस्टम ड्यूटीज हैं उसमें भी रिडक्शन हुआ। एक्साइज ड्यूटी अब बैन कर दी गई है, वो हमें पे नहीं करनी होती है। तो इसके अलावा में बच्चों नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट जिसका हमारा नाम है प्राइवेटाइजेशन। नाम में ही आंसर लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। In comparison to the public sector is known as privatization. It is a transfer of ownership and control of public sector towards the private sector is known as privatization. इसके अंदर एक और क्वेश्चन है डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है, तो कन्वर्ट करना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स में उसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। और यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं जो चाहती हूँ आप तैयार कर लें वो है हमारे पास 16 नवरत्नाज है, 74 मिनी रत्नाज है और महारत्नाज भी है हमारे पास 8। तो एक एक महारत्ना, एक नवरत्ना और एक मिनी रत्ना नाम तैयार कर लीजिए बच्चों, आपके एग्जाम में कमिंग एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगा। एक एक या फिर दो मिनी रत्ना, 2 महारत्ना और 2 नवरत्नाज के नाम याद कर लीजिए और इनके नंबरिंग कितनी है वो तैयार करिए। लास्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन में मतलब वर्ल्ड वाइड बाउंड्री के बाहर भी अगर हम अपना बिजनेस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं तो इसको कहते हैं हम ग्लोबलाइजेशन, जहां पर हम इंटरनेशनली वर्क कर रहे हैं। और ग्लोबलाइजेशन के फेवर में क्या हुआ कि हमारा मार्केट ग्लोबली हो, ग्लोबल वर्क करने लगा, हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ और हमारी जो डिमांडिंग कस्टमर बहुत ज्यादा हो गए, कंपटीशन बहुत बढ़ गया। और निगेटिविटी क्या हुई बच्चों हमारे देश का, क्योंकि बना बनाया सामान हमने लिया तो हमारे जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम हुआ। और क्या हुआ, हमारा जो दूसरा हुआ कि हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन का बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हुआ, डोमेस्टिक चीजों को लोगों ने कम पसंद किया इंटरनेशनल लेवल पे आ जाने के बाद। WTO क्या होता है बच्चों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो पहले गैट था। और गैट का हमारा कब आया था, जब सेटअप हुआ था इसका 1948 में, जो रिप्लेस हुआ किससे, WTO से। ये एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सिटी ऑफिस जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और ये इंटरनेशनल ट्रेड्स को देखता है, बैरियर्स को रिमूव करता है, तो इसे WTO कहते हैं। लास्ट में LPG पर अगर हमें कोई अप्रेजल आ जाए तो कम से कम 2-3 पॉइंट फेवर में तैयार करिए LPG के और 2-3 पॉइंट इसके अगेंस्ट में। तो फेवर की बात करें, हमारा इकोनॉमी ग्रो हुई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में हमारा इनफ्लो होने लगा और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़े, हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ी बच्चों और हमारी इंपोर्ट्स कम हो गई। और अगर इसकी निगेटिविटी की बात करें तो मैंने जैसे बताया अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, एग्रीकल्चर को निग्लेक्ट किया गया, इंडस्ट्रीज में सामान नहीं बन रहा था क्योंकि विदेश से हम मंगा रहे थे, तो हमारी इंडस्ट्रीज पे भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। और ये हमारे इम्पैक्ट से कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव अबाउट द LPG। तो इस चैप्टर में हमने रीजंस ऑफ LPG पढ़े, इकोनॉमिक रिफॉर्म पढ़े, LPG के बारे में पढ़ा, लिबरलाइजेशन के बहुत सारे रिफॉर्म्स पढ़े और साथ में हमने दोनों लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के आने पर क्या फेवरेबल आर्ग्यूमेंट्स है और कुछ नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स पर डिस्कस किया। चैप्टर हमारा यहाँ खत्म हो गया। तो रिवाइज करिए, कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और लाइक भी करिए और शेयर करना तो भूलना ही नहीं है। बाय बाय।